स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भूमिका। आपने इस प्रकार की स्थिति का सामना अवश्य किया होगा जैसी नीचे दी गई है। अखिला अपने गांव में एक मेले में गई थी। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और फूपला खेलना चाहती थी। जितनी बार उसे हुपला खेला उसे आधी बार उसने चरखी को सवारी की। प्रत्येक बार वह सवारी के लिए 3 तथा हुपला के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला जैसे खेल, जबकि आप इसके लिए कुल 20 रुपया खर्च किए हैं। अखिला द्वारा सवारी करने का संख्या को x और उसके द्वारा हुपला खेले गए संख्या को y निरूपित करते हैं। अब हम दी हुई स्थिति को समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। y बराबर हाफ x 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। क्या हम समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं? इन्हें ज्ञात करने के लिए कई विधियां हैं जिनका उपयोग हम अध्याय में अध्ययन करेंगे। हम कई स्थितियों में देखी है जिन्हें रैखिक समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। हमने उनके बीजीय ज्यामितीय निरूपण देखे हैं। अगले कुछ अनुच्छेदों में हम चर्चा करेंगे कैसे निरूपण को एक रैखिक समीकरण युग्म में हल ज्ञात करने में उपयोग किया जा सकता है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। युग्म को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आमिश्रित युग्म कहते हैं। ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने के निम्न प्रकार के सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रैखिक समीकरण युग्म पर विचार करें। x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20y 0 y बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। 4x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 18 इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तीनों उदाहरणों को a बाई ए स्क्वायर, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के मान लिखें और उनकी तुलना करें, जहां a1 और b1 और c1 a2 और b2 और c2 व्यापक रूप से दिए हुए समीकरणों के गुणांक को व्यक्त करते हैं। 3.1 बिंदुओं को आरेखित कीजिए और समीकरणों को निरूपित करने के लिए उनमें से दी जाने वाली रेखाएं खींचिए जैसा कि आकृति 3.2 में दिखाया गया है। ये दोनों रेखाएं बिंदु 1, 0 पर प्रक्षेपित करती हैं, इसलिए x बराबर 1 y बराबर 0 रैखिक समीकरण युग्म का अभिष्ट हल है। अर्थात इसके द्वारा खींची गई पैटों की संख्या 1 है और उसमें कोई स्टार नहीं खरीदी है। प्रश्नावली 3.1 एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजीय विधि। पिछले अनुच्छेद में हमने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए ग्राफीय विधि की चर्चा की है। ग्राफीय विधि उस स्थिति में सुविधाजनक नहीं होता है जब रैखिक समीकरणों के हलों को निरूपित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूर्ण न हो, जैसे √3 to √7
14/13, 1/19 आदि। इस प्रकार के बिंदु को पढ़ने में आवश्यक रूप से त्रुटि होने की संभावना रहती है। प्रतिस्थापन विधि, हम प्रतिस्थापन विधि का उदाहरण समझ पाएंगे। रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। 7x - 15y = 0, x + 2y = 0। प्रश्नावली 3.2 विलोपन विधि। आइए एक विधि पर विचार करें जिस पर चर को विलुप्त करने की विधि कहा जाता है। यह कभी कभी प्रतिस्थापन विधि से अधिक सुविधाजनक रहती है। आइए इस देखते हैं इस विधि को कैसे की जाती है। सारांश। एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप से निरूपित किया जा सकता है, हल किया जा सकता है ग्राफीय विधि द्वारा, बीजीय विधि द्वारा। ग्राफीय विधि। बीजीय विधि प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड विधि। यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। a1/a2 ≠ बराबर b1/b1। a1/a2 बराबर है b1/b2 ≠ बराबर है c1/c2। a1/a2 बराबर है b1/b2 c1/c2। वीडियो को साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।